Friends, welcome back to our YouTube channel Rajo Fast Coaching Center. Here we discuss how to improve English conversation. Okay. Today we will discuss on the use of no sooner than. Okay. बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यही कहा कि सर no sooner than के यूज में हम लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को कैसे डील करते हैं आप देखिए। नो सुनर देन का यूज हम लोग वहां करते हैं जिस किसी भी हिंदी वाक्य में जैसे ही और वैसे का सेंस आ जाए, जिस किसी भी हिंदी वाक्य में जैसे ही और वैसे का सेंस आ जाए। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर दौड़े, तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही, जैसे आपको दिख गया जैसे ही वैसे ही, तो आप वहां पे नो सुनर देन का यूज करेंगे। सवाल ये है कि नो सुनर देन का यूज कैसे करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। नो सुनर के तुरंत बाद, नो सुनर के तुरंत बाद आपको 3-4 चीज लगाने होते हैं। नो सुनर के तुरंत बाद या तो डिड लगाना होता है, डज लगाना होता है, डू लगाना होता है या हैड लगाना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस टेंस में। आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नो सुनर के तुरंत बाद, नो सुनर के तुरंत बाद आपको या तो क्या लगाना होता है, नो सुनर के तुरंत बाद, नो सुनर के तुरंत बाद आपको डिड का लगाना है या हैड लगाना है या डज लगाना है या फिर आपको डू लगाना है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। नो सुनर के तुरंत बाद डिड हैड डज का यूज करना है, डिड हैड डज का यूज करना है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि आपका टेंस किस में है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में, वहां पे आप क्या लगाएंगे, डिड। आप अगर आपका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो आप क्या लगाएंगे, हैड। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर नंबर में होगा तो आप डज लगाएंगे। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल फॉर्म में होगा तो आप डू लगाएंगे। ओके, ये आप लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग पहले ही स्टडी कर लिया है, डिड हैड डज और डू का। ओके, बात करते हैं जैसे ही घंटी बजी। देखिए आपका जैसे ही घंटी बजी सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जैसे ही के लिए आप क्या लगाएंगे, नो सुनर। जैसे ही के लिए क्या लगाएंगे, नो सुनर। बजी आपका किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिड। क्या लगाते हैं, डिड। देखिए नो सुनर डिड। बाद में शुरुआत करते हैं द बेल रिंग, द बेल रिंग। फिर यहां से जैसे ही वैसे के लिए देन द बॉयज ran आउट ऑफ क्लासरूम। ध्यान से देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस बनेगा वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे दौड़ा है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का V2 फॉर्म आया। ओके, बात करते हैं इस एग्जांपल नंबर 2 की। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन चल दी। पहले तो जो ही के लिए आपको क्या लगाना है, नो सुनर। जो ही के लिए आपको लगाना है नो सुनर। था है, पहुंचा था, काम पूरा हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड। तो और उसके साथ में V3 का यूज करते हैं। आपको उसी तरह बनाना है। नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन स्टार्टेड, चल दी, पास्ट इंडेफिनिट। चल दी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसीलिए वर्ब का दूसरा मतलब है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। जो ही वह यहाँ पहुंचता है, ध्यान से देखिए, जो ही वह यहाँ पहुंचता है वर्षा शुरू हो जाती है। जो ही के लिए आपने लगाया नो सुनर। जो ही के लिए आपने लगाया नो सुनर। पहुंचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप सिंगुलर फॉर्म में हैं तो ही के साथ आप डज का यूज करते हैं। तो नो सुनर डज ही अराइव, डज ही अराइव हो जाएगा। और इसके बाद हियर देन इट बिगन्स टू रन। यहाँ पे आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था है, तो इसीलिए इट बिगन्स टू रन, रन। बात करते हैं जैसे ही वो अपने जीएफ से मिलता है वैसे ही उसके पिताजी आ जाते हैं। जैसे ही वो अपनी जीएफ से मिलता है, ता है, हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो जैसे ही के लिए आपने लगाया नो सुनर। जैसे ही के लिए आपने लगाया नो सुनर और वह के लिए आपका आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और आ जाएगा ही मीट विथ हिज गर्लफ्रेंड। बात करते हैं उसके पिताजी आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर फॉर्म में हिज फादर कम्स। कोई डाउट? तो आपका ये सारा का सारा रूल था नो सुनर देने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड के लिए सच एज के यूज के बारे में। सच एज का प्रयोग हिंदी वाक्य में वहां करते हैं जहां ऐसा और जैसा का सेंस है। ऐसा और जैसा का सेंस है, जैसे कि वह ऐसा लड़का नहीं है कि तुम्हें धोखा देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, वह ऐसा लड़का नहीं है कि तुम्हें धोखा देगा। ध्यान से देखिए, he is not such a boy। यहां तक तो आपको बनाना he is not such a boy as will deceive you। आपको ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखना है और एग्जांपल नंबर 2 को थोड़ा कंपेयर करना है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा उसने बताया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके लिए आपने बताया there was no such thing as he mentioned। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हो लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है। दोनों सेंटेंस को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वह ऐसा लड़का नहीं है कि तुम्हें धोखा देगा। यहाँ पे देखिए वह ऐसा लड़का नहीं है कि तुम्हें धोखा देगा। यहाँ सब्जेक्ट केवल मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा वह है, तुम्हें यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तुम्हें ऑब्जेक्ट काम करता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया और ऑब्जेक्ट हमने अंतिम में दिया।
बात करते हैं इस सेंटेंस की। देखो तो यहाँ पे देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा उसने बताया। जैसा उसने बताया, इट मींस उसने बताया, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा और सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वर्ब लगाया। ठीक है, बात करते हैं वह ऐसी लड़की नहीं है कि तुम्हें छोड़ देगी। वह ऐसी लड़की नहीं, फिर से यहाँ देखिए, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्या है, केवल वह है, क्योंकि छोड़ने का काम कौन करेगी, वह करेगी ना, तो काम जो कर रही है वही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। वह ऐसी लड़की नहीं है कि तुम्हें छोड़ देगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज नॉट सच अ गर्ल, सी इज नॉट सच अ गर्ल एज विल लीव यू, एज विल लीव यू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, इसलिए अंतिम में इससे पहले क्या आता है, वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आया है टेंस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जैसा तुम सोचती हो, मैं ऐसा लड़का नहीं जैसा तुम सोचती हो, आई एम नॉट सच अ बॉय, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एज यू थिंक यानी कि हाँ दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास, तुम सोचती हो, सोचने का काम तुम, यानी कि कोई और है जो सोच रही है, यू थिंक। तो इस तरीके से हम लोग सच एज और नो सूनर देन का यूज करते हैं। ओके, और ये चीज आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोनों का यूज हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। और चलते चलते एक बात बता देते हैं, नो सूनर देन का यूज आपको ज्यादा कठिन लगता है तो आप इसकी जगह पे एज सुन एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एज सुन एज का प्रयोग का स्टडी कर चुके हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।